Hello बच्चों, let's read the question. A. Assertion: transpiration occurs through stomata. Reason: guttation is due to pressure. A. Both assertion and reason are true, and R is the correct explanation of assertion. B. Both assertion and reason are true, but R is not the correct explanation of A. C. A is true, but R is false. D. A is false, but R is true. And E. Both A and R are false. So the key concept used here is water movement. Okay, water movement up plant and up a plant, up a plant, and water move करता है दो processes के through, right? One is transpiration, the other is guttation. Now transpiration and guttation में difference क्या होगा? Okay, let's see that first. So transpiration is evaporative loss of water, and guttation is loss of water in the form of liquid droplets. So अगर water का loss हो रहा है gaseous phase में, ठीक है, gaseous phase में, that is transpiration, ठीक है, evaporation अगर होता है, right, evaporation, ठीक है, that is gaseous phase में water का loss हो रहा है, then that is transpiration. And अगर liquid phase में water का loss हो रहा है तो that is guttation, ठीक है, liquid phase में हो रहा है and it seems जैसे condensation हो रहा है, ठीक है, winter mornings में आपने देखा होगा guttation होते हुए, आपको leaf के end पे water के droplets दिखते हैं, so that process is guttation, ठीक है. So this is the main difference between transpiration and guttation. And now let's look deeper कि transpiration exactly होता क्यों है, guttation exactly क्यों होता है, ठीक है. तो चलो पहले transpiration देख लेते हैं. आप सबको पता है कि हर लीफ में स्टोमेटा होता है, ठीक है, स्टोमेटा होता है एंड स्टोमेटा इज रिक्वायर्ड क्यों कि एक्सचेंज करना होता है गैसेस का, ठीक है, एक्सचेंज होना होता है ऑफ गैसेस. कौन सी गैसेस? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का, CO2 एंड ऑक्सीजन का एक्सचेंज होना होता है. नाउ व्हाइल दिस एक्सचेंज हैपनिंग स्टोमेटा ओपन होता है, ठीक है, नॉर्मल प्लांट्स में it opens during day and close कब होता है? नाइट टाइम. नाउ यू नो कि डे टाइम पे सन, राइट. नाउ स्टोमेटा इज ओपन, तो जब गैसेस एक्सचेंज हो रहा होता है तो कुछ हद तक वाटर लॉस हो जाता है इवेपोरेशन के थ्रू, ठीक है, इवेपोरेशन के थ्रू. तो वो वाटर लॉस जो होता है, इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, और ये होता है स्टोमेटा के थ्रू. स्टोमेटा क्या होता है? ये पोर्स होते हैं लीफ के अंदर, ठीक है, एंड ये ओपन और क्लोज होते हैं a structure called as guard cells. guard cells की जो टर्जिडिटी होती है, यानी कि टर्जिडिटी होती है, वो चेंज होती रहती है एंड दैट्स वाई गार्ड सेल्स स्वेल हो जाते हैं, ठीक है, स्वेल हो जाते हैं अक्सर, एंड उनमें यू नो वाटर पोटेंशियल का डिफरेंस आता रहता है, इज अ डिफरेंस इन वाटर पोटेंशियल, ठीक है, वाटर पोटेंशियल का डिफरेंस आता है गार्ड सेल्स के अंदर, जिसकी वजह से स्टोमेटा क्लोज होते हैं या स्टोमेटा बंद हो जाते हैं. नाउ व्हेनेवर स्टोमेटा इज ओपन देयर इज इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर, एंड जो वो लॉस होता है उसी को हम टर्म करते हैं ट्रांसपिरेशन, राइट, कॉल इट ट्रांसपिरेशन. नाउ आपका क्वेश्चन में असर्शन जो है वो कह रहा है कि ट्रांसपिरेशन अकर्स थ्रू स्टोमेटा. सो यस, असर्शन इज ट्रू, ठीक है.
नाउ लेट्स सी गटेशन क्या होता है. गटेशन, ओके. सो अब अगर लॉस हो रहा है वाटर का लिक्विड फेज में, ठीक है, लिक्विड फेज में, दैट वी टर्म एज गटेशन. नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग कि लेट्स सपोज ये ट्री है आपका, ठीक है, एंड दिस इज सॉइल, ठीक है. जो आयंस होते हैं एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है, यानी कि एनर्जी का यूज होता है, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं सॉइल से प्लांट्स, ठीक है. अब प्लांट के अंदर आयंस की कंसंट्रेशन ऑलरेडी ज्यादा होती है और ट्रांसपोर्ट के बाद वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है आफ्टर द मूवमेंट ऑफ आयंस फ्रॉम सॉइल टू प्लांट्स. जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है प्लांट्स के अंदर तो एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन बन जाता है, हाइपरटोनिक कंडीशन हो जाती है, हाइपरटोनिक कंडीशन क्रिएट हो जाती है, ठीक है, कंडीशन क्रिएट हो जाती है प्लांट्स के अंदर, जिसकी वजह से वाटर जो है सॉइल का, ठीक है, सॉइल से वाटर है वो करता है प्लांट्स के, प्लांट्स के, ठीक है. तो सॉइल का जो वाटर है वो प्लांट्स के टूवर्ड करता है. नाउ बिकॉज वाटर पोटेंशियल बढ़ जाता है यहाँ पे, ठीक है, वाटर खूब सारा आ गया तो ये पॉजिटिव एरिया हो जाता है, ठीक है. यहाँ पे एक पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट होता है बिकॉज वाटर यहाँ पे ज्यादा है व्हेन यू कंपेयर टू दिस पार्ट, ठीक है. तो यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर होता है, इस साइड पे जो सॉइल के करीब है, जो रूट्स हैं उनमें पॉजिटिव प्रेशर बन जाता है. नाउ बिकॉज ऊपर वाले पार्ट्स में प्लांट के नेगेटिव प्रेशर होता है तो वाटर मूव करता है फिर से अलोंग द ग्रेडियंट एंड वाटर कैन ट्रेवल अप टू स्मॉल हाइट्स, ठीक है. वाटर स्मॉल हाइट्स तक मूव कर पाता है, ठीक है. ये जो प्रेशर क्रिएट होता है हम उसको बोलते हैं पॉजिटिव रूट प्रेशर. व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट पॉजिटिव प्रेशर. वाई? बिकॉज ये रूट्स में बना है, ठीक है. जाइलम जो रूट्स के वेसल्स है, वैस्कुलर टिश्यू ऑफ रूट्स में बना है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट पॉजिटिव प्रेशर, ठीक है. नाउ ये जो पॉजिटिव रूट प्रेशर होता है ये इसका जो अमाउंट होता है वो इतना सफिशिएंट होता है कि वाटर ट्रैवल कर सके स्मॉल हाइट्स, जैसे कि स्टेम तक वाटर मूव कर पाएगा, बट इससे ज्यादा हाइट वाटर नहीं कर पाता क्योंकि ये फोर्स, ये जो प्रेशर है ये फेंट सा ही होता है, इट इज नॉट सफिशिएंट कि ये वाटर को ज्यादा हाइट्स तक ले जा सके, ठीक है. सो व्हाट हैपेंस इज अगर आप किसी भी प्लांट की स्टेम कट करोगे तो वहां पे वाटर ड्रॉपलेट्स आने लगेंगे, ठीक है. वाटर ड्रॉपलेट्स आपको दिखेंगे एंड दोज वाटर ड्रॉपलेट्स आर गटेशन, ठीक है. गटेशन का एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं, विंटर मॉर्निंग्स में अगर आप देखोगे तो प्लांट्स की जो लीव्स होती है ना, लीव्स के कॉर्नर्स पे आपको वाटर मिलेगा, ठीक है. ये वाटर मूव करता है थ्रू स्पेशल वेन्स, वेन्स की ओपनिंग्स होती है जिनको हम बोलते हैं हाइडाथोर्स. डू वी कॉल देम? हम बोलते हैं हाइडाथोर्स, और इन स्पेशल ओपनिंग्स के थ्रू वाटर करता है, ठीक है, लीव्स में. सो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? ये प्रोसेस कहलाती है गटेशन एंड इसका प्राइमरी रीजन आप देख पा रहे हो क्या है, वो है एक पॉजिटिव रूट प्रेशर, या फिर आप इसको पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी बोल सकते हो, ठीक है. सो यहाँ पे दे रखा है गटेशन इज ड्यू टू रूट प्रेशर, तो ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू है. बट यू सी ट्रांसपिरेशन एंड गटेशन दो अलग अलग प्रोसेस हैं, तो ये असर्शन रीजन एक्सप्लेनेशन नहीं हो पा रहा, ठीक है. रीजन जो है वो असर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं हो रहा. सो हम कहेंगे कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ डी. तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो गया? वो हो गया बी, ठीक है. With this, I hope you understood the question well. Thank you and best of luck.